हिंद दोस्तों। दरअसल कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ी हुई है उसको देखते हुए तमाम लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि भारत के पास आखिर कौन कौन से अत्याधुनिक हथियार है और S-400 क्या है, जिसकी चर्चा जो है वर्तमान में देश की तमाम गलियों में, तमाम चौक चौराहों पर हो रही है। S-400 जो है भारत का सुदर्शन चक्र भी उनको कहा जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से दागी गई कई मिसाइलों को S-400 के द्वारा नष्ट किया गया। भारत के पास ऐसी कौन कौन सी हथियारें हैं थल सेना, जल सेना और वायु सेना के पास, इन तमाम जो जानकारी है आज हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें यह पता चलता है कि यह हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया या फिर नहीं आया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय थल सेना की, उस शक्ति की जो सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि जवानों के हौसलों में बसती है। एक ऐसी सेना जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। जवानों की संख्या अगर हम लोग बात करें तो भारतीय थल सेना में इस समय लगभग 12,48,000 सक्रिय सैनिक है। इसके अलावा लगभग 9 लाख रिजर्व सैनिक हैं, यानी कुल मिलाकर हमारी थल सेना में करीब 21,48,000 जवान देश की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। सेना की संरचना अगर आपको हम लोग बताएं तो थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया है। एक नॉर्दर्न, एक वेस्टर्न, एक ईस्टर्न, एक सेंट्रल और एक साउथर्न। साउथ वेस्टर्न और आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इनके अंतर्गत 350 से ज़्यादा इन्फेंट्री बटालियन, 68 टैंक रेजिमेंट, 300 से अधिक आर्टिलरी रेजिमेंट्स और कई स्पेशल फोर्स यूनिट्स जैसे पैरा SF और घातक प्लाटून भी शामिल हैं। छोटे हथियारों की अगर हम लोग बात करें तो थल सेना के पास आधुनिक और शक्तिशाली छोटे हथियार भी है। इनमें इंसास राइफल, AK-203, MP5 सबमिशन गन, ड्रैगुनो स्नाइपर और भारत में बनी विध्वंसक स्नाइपर भी शामिल है। इनकी मारक क्षमता 100 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक की है। मध्यम और भारी हथियार, सेना के पास बोफोर्स FH-777B जैसी प्रसिद्ध तोपें हैं जो 30 किलोमीटर तक मार कर सकती है। धनुष तोप भारत में बनी है और यह लगभग 42 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकती है। K9 वज्र T एक मोबाइल और तेज फायरिंग तोप है जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक है। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, यह एक ऐसी सिस्टम है जो एक बार में 12 रॉकेट 44 सेकंड में दाग सकते हैं और इसकी रेंज करीब 75 किलोमीटर की है। टैंक और बख्तरबंद वाहन, भारतीय सेना के पास T-19 भीष्म टैंक है जो 125 मिलीमीटर की गन से लैस है और थर्मल इमेजिंग की सहायता से रात में भी दुश्मन को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा T-72 अजय, अर्जुन MK-1A और BMP-2 सारथ जैसे आधुनिक बख्तरबंद वाहन भी सेना की ताकत को बढ़ाते हैं। ये टैंक 70 से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। मिसाइलें और रडार सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय थल सेना के पास नाग और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें जैसी कई घातक हथियारें भी है जो दुश्मन के टैंकों को चुटकियों में ख़त्म कर सकती है। इसके साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लैंड वर्जन भी सेना के पास है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। स्वदेशी स्वाथी रडार सिस्टम दुश्मन की तोपों और रॉकेट की दिशा का पता लगाकर तुरंत जवाबी कार्रवाई में मदद करता है। हेलीकॉप्टर और सपोर्ट सिस्टम, ALH ध्रुव और HAL रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर थल सेना की हवाई ताकत को मजबूत करते हैं। ध्रुव ट्रांसपोर्ट और रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि रुद्र एक अटैक हेलीकॉप्टर है जो मिसाइल और मशीन गन से लैस है। जब हम चैन की नींद सोते हैं तब हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि सीमा पर कोई ऐसे भी हैं जो हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जाग रहे हैं। वो जवान जिसके पास सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि हिम्मत, जुनून और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा भी है। भारतीय थल सेना की ताकत उसके जवानों से है
और यही वजह है कि भारत आज भी दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे साहसी देशों में से एक है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय थल सेना के बारे में प्रदान की गई यह जानकारियाँ आपको पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।